अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और आज मैं बात करने वाला हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर रहकर वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं और इस सब का प्रोसीजर क्या होता है और उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। या फिर वो घबराते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कि कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे और रजिस्ट्री कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखा जाए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है। आपका कोई ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन जो कि वो फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है या कोई फ्रेंड जिसके थ्रू आप जो है चीज़ें करवाना चाह रहे हो, वहाँ वो यहाँ पर रहकर आपकी सारी चीज़ें देखेगा और आपके आपके बिहाफ पर वो हमसे मुलाकात करेगा, क्योंकि आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो वो हमसे मुलाकात करेगा, हमारे पास आकर हमसे बोलेगा कि यार मुझे कोई चीज़ परचेज़ करनी है अपने किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। तो हम सिंपली उससे सारा यही प्रोसीजर समझा रहे होते हैं कि आप अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को ये बात कहें कि वहाँ पर रहकर वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की भी ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि आप वहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके और सबसे पहले पेमेंट का इशू आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके पैसे वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो सिंपली आप उन्हें परचेज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आती है बात आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिहाज से कि चीज़ें सही हैं नहीं हैं। जब आप इन सब मराइल के बाद गुजर कर एनओसीज़ वगैरह अपनी प्रॉपर्टी की चेक कर लेते हैं और वो देख लेते लीगल है नहीं है, एरिया सही है, ज़मीनें सही हैं, तो इन सब मरहलों के बाद फिर आती है बात आपके ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री की। जब जो कि चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपके नाम पे किसे ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपकी बनेगी सेल डीड। सेल डीड जो कि वो होगी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के ही नाम पे बनेगी, ना कि उसकी जो यहाँ पर उनकी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है। तो वो असल में जो आपका नुमाइंदा होगा वो सिर्फ इन सब चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा होगा और देखभाल कर अपने आपके लिए रजिस्ट्री करवा रहा होगा। तो वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर आपकी सेल डीड आपके नाम की होगी। तो ट्रांसफ़र इस तरीके से सारा प्रोसीजर होता है, वो आपकी नाम पे चीज़ फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो लोग कह रहे होते हैं कि आपका यहाँ पर आना ज़रूरी है और आपको यहाँ प्रेजेंट होना है, आपको रजिस्ट्री के टाइम में भी ज़रूरी आना है, पेश होना है, तो मेरे लिहाज से तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप भी रिसर्च करें तो यू आर अ गुड लिसनर एंड थिंकर, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये सब प्रोसीजर कैसे हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पार्ट की तरफ कि जिसमें मैं बताने जाऊँगा कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर को कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरह। तो सबसे पहली जो दिमाग में बात आती है वो आती है डीएचए की, डीएचए कराची की, जो कि फेज़ 6, फेज़ 7 और फेज़ 8, फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8, ये वो फेजेस हैं कराची के जहाँ पर आप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल भी बहुत बेहतरीन है और इंटरनेशनल लिविंग से थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसके बाद अगर आप इलीट क्लास की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सबसे इलीट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो है बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आप इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड में चाह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत बड़ी हैं, कुशादा हैं, ना ही ना पर वहाँ पर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं और लोग इसके ऊपर काफ़ी मुतमईन होकर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और लिविंग के लिहाज से भी देख रहे होते हैं। तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि आपकी नीड क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी नीड, अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे, जिसके थ्रू आप जो है चीज़ें परचेज़ करोगे। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं लिविंग के हिसाब से। अगर आपको रिहाइश करनी है तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम चीज़ें बता रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इंटरनेशनल लिविंग के हिसाब से कि आपको कौन सी लग्जरियस चीज़ें हैं जो हम आपको मुहैया कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स हो गए, बेंगलोज हो गए, प्लॉट्स वगैरह हो गए जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। पेंट हाउसेस भी इवन बहुत लग्जरी होते हैं, ड्यूप्लेक्स चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको अट्रैक्शन बहुत ईजिली हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये होगी रिहाइश की बात। तो अब इसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। लॉन्ग टर्म में आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म पे सिर्फ उन्हीं जगह पर जाते हैं जहाँ पर चीज़ें आबाद बहुत कम हुई हुई होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आराम आराम से उन चीज़ों की वर्थ बढ़ती है और काफ़ी हमें सस्ती प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हम उन्हें रख के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर वो हमें आराम आराम से और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देकर चली जाती हैं। उसके बाद फिर आते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर। इस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर भी काफ़ी सारी प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो होती है न्यू सोसाइटी के ऊपर, प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर वहाँ पर बाइंग करना। अगर वहाँ पर आप बल्क क्वांटिटीज़ में फाइल्स वगैरह बाय कर लेते हैं तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही होती है वैसे वैसे वहाँ के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट से पहले ही अपनी प्रॉफिट मार्जिन निकाल के और बाहर आप अच्छे खासे एक लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं।
उसके अलावा ये कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए देख रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें बाय करना चाह रहे होते हैं। तो फिर इन सब सिनेरियोज़ के लिए रेडबॉक्स बहुत बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे हम लोग के हद तक बिल्कुल बेहतरीन होते हैं, ओके होते हैं, और इसी तरीके से हम जो इन सब चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। इस सब सिनेरियो से गुज़र कर मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिहाज से कि आपको कहाँ परचेजिंग करनी चाहिए और कहाँ आपको शॉर्ट टर्म पे बेनिफिट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह पर मूव होना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये होगा यार यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं उसको बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के ऊपर छोड़ दूँ ताकि मेरे आने वाली नस्लें भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिर इन सब चीज़ों के ऊपर हम डील कर रहे होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी मालूम करना है तो मेरा नाम है मोहम्मद मुस्लिम और मुझसे रब्ता करें दिए गए नंबर्स के ऊपर।